रहमतों और बरकतों के महीने का दूसरा दिन यानी कि दूसरा रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते। तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार, कीअं आहियो तव्हां सब? अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये पहले अशरे की दूसरी सहरी की तैयारी हो रही है, बना रहे हैं हम दूसरी सहरी। और किसी सयाने ने कहा है कि रमज़ान का पहला दिन जैसे शुरू हो जाता है, पहला रोज़ा, तो फिर उसके बाद जो है ना उसकी गिनती शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही पहला रोज़ा आ जाता है उसके बाद सब लोग गिनते हैं कि बाकी ईद में इतने दिन हैं, बाकी इतने दिन हैं, तो ये गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला हमें इस रहमत और इस बाबरकत महीने में हमें इबादतें करने के जो है ना वो ज़ौक़ व शौक़ हमें हमारे दिलों में हो, और हम करें भी सबसे ज़्यादा और दुआएं भी सबसे ज़्यादा करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये जो है ना दूसरे दिन की सहरी हमने बनाई थी, उसमें मैंने पराठे बनाए थे और चिकन का सालन था, चिकन और आलू का सालन था, और साथ में थी ये चाय। और चाय एक जो आप देख रहे हैं उसमें है जो मलाई, तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मलाई वाली चाय, इसीलिए हम जो है ना उसमें मलाई डाल देते हैं। तो बहुत दफ़ा मुझसे लोगों ने पूछा था कि ये अलग से क्यों होती है, तो ये मेरे मियाँ जी जो है ना मलाई वाली चाय पीते हैं इसलिए। और बस जो है ना दही थी, पराठे थे और चिकन और आलू का सालन था, तो ये हमने खाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी? इबादतें और दुआएं आप सब लोग कर रहे हैं या नहीं? यकीनन आप लोग ज़रूर कर रहे होंगे। और बताएं आप लोगों की सहरी की क्या रूटीन है भाई? क्या क्या खा रहे हैं आप? क्या क्या बना रहे हैं आप? ये देखें दही कितनी अच्छी परफेक्ट बिल्कुल पत्थर वाली जमी हुई थी। और ये मैं जो है ना अपने घर पे बनाती हूँ ख़ुद, और इसकी भी रेसिपी मैंने जो है ना पिछले रमज़ानों में दी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वाले मेरे वीडियोस, तो आप जो है ना जाके पुराने जो रमज़ानों की जो 2023 और 24 के जो रमज़ान है उसमें मैंने जो है ना दही की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो जी सहरी तो हो गई, और उसके बाद ये आ गया है जी इफ्तारी का टाइम। और इफ्तारी के टाइम पे आज मैं ट्राई कर रही थी, इंटरनेट की दुनिया में वायरल एक जो है ना पकोड़ों की रेसिपी चल रही थी। मैंने कहा चले हम भी उसको ट्राई करते हैं। ये है जी ब्रेड पकोड़ा। एक तो दूसरे वाले ब्रेड पकोड़ा होते हैं, वो भी मैंने बनाए थे पिछले रमज़ान, वो तो बहुत अच्छे बने थे। ये कैसे बने थे ये मैं आपको जो है ना लास्ट में बताऊंगी, कि ये जो वायरल रेसिपीज़ चल रही होती हैं जो है ना इंटरनेट पे और पूरी सोशल मीडियाज़ पे, तो क्या जब हम उसको ट्राई करते हैं तो वो जो सामने से दिख रहा होता है हमें उस तरीके का उसका रिज़ल्ट नज़र आता है, या उसका जो है ना वो टेस्ट जैसे वो बता रहे होते हैं, तो क्या वो वैसा ही होता है या नहीं होती, ये जो है ना मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये बन रहे हैं जी ब्रेड पकोड़ा। उसके लिए आपके घर में जो भी ब्रेड हो ना, आप उसको जो है ना छोटा छोटा टुकड़े में काट लें, मतलब कि मीठी ब्रेड ना हो, जो नॉर्मल ब्रेड होती है वो। और 3-4 स्लाइसेस या जितने आपके बनाने हैं, मैंने तकरीबन जो है ना 4 स्लाइसेस ले लिए थे। और उसके बाद मैंने जो है ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो भी स्लाइस कट करके डाल दिए थे, हरी मिर्ची, हरा धनिया, और बाकी जो नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं वो हमने डाल दिए। और जो कल जो हमने बचत की थी पानी की पकोड़ों में, तो ये आज वाले जो पकोड़े बन रहे हैं इसमें जो है ना पानी की बचत नहीं है भाई। इसमें क्यों हमने ब्रेड डाला है, तो ब्रेड जो है ना वो पानी को ज़्यादा जो है ना वो पी लेती है, उसको प्यास लगती है, इसलिए इसलिए जो है ना वो कल वाली पानी जो आपने बचाया ना, तो वो आज आपको काम आ गया है ना, है ना अच्छी बात। तो देखिए इसमें जो है ना हमने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है, ताकि जो है ना ब्रेड वो नरम हो जाए। और अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स। जब मैं इसको मिक्स कर रही थी तो मुझे जो है ना वो कुछ इसका टेक्सचर जो है ना वो समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। जैसे वो हम बेसन डाल के मिक्स करते हैं पकौड़ों का, तो वो एक स्मूथ और बहुत अच्छा सा टेक्सचर हाथों को भी फील होता है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं वही बता रही हूँ जो मैं ऑनेस्ट आप लोगों को जो है ना वो रिव्यू इसकी टेस्ट का भी दूंगी। और बाद में मैंने जो है ना इसमें डाल दिया था बेसन भी, मतलब ये उस रेसिपी में है थोड़ा सा बेसन भी डालना है। और थोड़ा सा जो है ना वो क्या उन्होंने डाला था, चावल का आटा भी डाला था। और मैंने इसमें जो है ना चावल का आटा नहीं था, तो मैंने इसमें डाल दिया था कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा जो है ना वो कॉर्नफ्लोर डाला था। और
हरा जो है ना पुदीना वो मेरे पास नहीं था, सूखा पुदीना था, तो मैंने वो भी डाल दिया था। और इसको हम बिल्कुल अच्छे से जो है ना मिक्स कर देंगे। ऐसे मैंने हाथों से मिक्स किया, फिर उसके बाद जो मेरे हाथों में मिर्चियाँ लगी तो बस वाह भाई वाह। और ये वाला मेरा जो वीडियो है, आप लोग दुनिया के कौन से हिस्से, कौन से कोने से देख रहे हैं भाई, लास्ट में कमेंट्स में बताया करें कि आप ये कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे पकौड़ों की जो रेसिपी है ना ये कहाँ तक पहुँच गई है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जितने भी मेरे भाई बहन जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं। और उतने लाइक्स भी तो होने चाहिए ना, आप लोगों के लाइक्स बहुत कम होते हैं वीडियोस पे, तो प्लीज़ आप जो है ना वीडियो पे लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक किया करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आप लोगों को जो है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में मैं आप लोगों के साथ रोज़ाना ही एक वीडियो शेयर करूँ अपनी सहरी और इफ्तारी में हमने क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, सारी कुछ जो है ना वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। और देखिए मैंने जो है ना सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके और बाद में हमने इसको जो है ना पकोड़ों की शेप में डाल के मतलब कि पकोड़े वो हमने इसके बना लिए, ऑयल में जो है ना हमने इसको फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद जैसे नॉर्मल पकोड़े हम फ्राई करते हैं बस वैसे ही हमने इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने इसको निकाल दिया। और निकालने के बाद भाई जब से इफ्तारी हो गई थी तो इफ्तारी के बाद हमने इसको ट्राई भी किया। लेकिन पहला जो है ना पकोड़ा ये मेरे हस्बैंड ने खाया था। मैंने कहा नहीं, वो थोड़े से ऐसे है ना कि उनको चीज़ें कुछ अच्छी लगती हैं कुछ नहीं, तो मैंने कहा पहले आप खा लें तो मुझे पता चले कि कैसा बना है। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, मतलब अच्छा था, ये नहीं है कि अच्छा नहीं है, अच्छा है। लेकिन वो जो उस पे एक इंटरनेट पे एक हाइप बनी हुई है ना कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं, या शायद मुझसे अच्छे नहीं बने, ये लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों ने ये वाली रेसिपी ट्राई की है ब्रेड पकौड़ों वाली तो मुझे बताइएगा। मेरे अच्छे बने थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहे थे कि जैसे हम बेसन के बनाते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ये जी हमने बनाए थे चना चाट, फ्रूट चाट, पकौड़े, शरबत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।